एक समय की बात है, बहुत ज्यादा पहले की नहीं, जब विलो क्रीक नाम का एक छोटा, लगभग भुला दिया गया जंगल दो धीरे धीरे ढलान वाली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यह कोई आम जंगल नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हवा में पत्तियां एक दूसरे से राज फुसफुसाती हुई लगती थीं और सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर ऐसे पैटर्न में पड़ती थी जो कैलिडोस्कोप की तरह बदलते थे। यहाँ की हवा ही कुछ अलग महसूस होती थी, नम मिट्टी, जंगली हनीसकल और एक ऐसी कहानी के वादे से भरी हुई थी जो खुलने का इंतजार कर रही थी। ये एक कम्युनिटी थी, एक हलचल भरा छोटा शहर जहां के निवासी सिक्कों में किराया नहीं देते थे, बल्कि दयालुता और साझा इतिहास में देते थे। झाड़ियों में हर सरसराहट, कैनोपी से हर चिड़ियों का गाना एक ऐसी भाषा में बातचीत थी जो किसी भी इंसान की भाषा से पुरानी थी। इस खूबसूरत जगह में अलग अलग तरह के जीव रहते थे, हर एक का अपना अनोखा कैरेक्टर और जीवन की लय थी। वहां भोलू था, भालू, जिसकी भारी चाल और गहरी गड़गड़ाती खर्राटे सभी के लिए एक जानी पहचानी राहत थी। उसका दिल उसकी भूख जितना बड़ा था और उसकी मौजूदगी एक मजबूत भरोसेमंद सुरक्षा का एहसास देती थी। फिर रानी थी, खूबसूरत हिरनी, जिसकी खूबसूरत चाल ऐसी लगती थी जैसे वह फर्न के बीच नाच रही हो। उसकी बड़ी नम आंखें कुछ भी नहीं छोड़ती थी और उन सब के बीच चिंटू नाम की एक छोटी सीधी सादी गिलहरी थी। वह अपनी ताकत या अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि अपने दिमाग के अंदर के छोटे छोटे गियर के लगातार घूमने के लिए जाना जाता था। हमेशा ऑब्जर्व करता था, हमेशा सोचता था, हमेशा अपने आसपास की दुनिया की पहेलियों को एक साथ जोड़ता था। विलो क्रीक में जीवन एक अनुमानित और आरामदायक पैटर्न का पालन करता था, जो सूरज के उगने और डूबने और सीजन के धीरे धीरे जानबूझकर बदलने से तय होता था। सुबह खाने की तलाश के लिए होती थी, दोपहर छायादार जगहों में सोने के लिए होती थी और शाम रहती हुई क्रीक के पास दिन की कहानियां शेयर करने के लिए होती थी। जानवरों ने अपने घर के नेचुरल अबंडेंस के इर्द गिर्द अपना जीवन बनाया था। उन पुराने लोगों पर निर्भर करता था जिन्होंने उनकी पीढ़ियों को बनाए रखा था। वो बदलती रोशनी और बदलती हवाओं की सूक्ष्म भाषा को समझते थे। उस जमीन से एक गहरा अनकहा कनेक्शन महसूस करते थे जिसने उन्हें पाला था। एक बिलोंगिंगनेस का एहसास जो इतना ही जरूरी था जितना वो सांस लेता था। चिंटू हालांकि दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखता था। जबकि दूसरे क्या से संतुष्ट थे, वह लगातार क्यों और कैसे से मोहित रहता था। वह घंटों एक घास के पत्ते पर ओस की एक बूंद को नीचे जाते हुए देखता रहता था। उसकी यात्रा पर हैरान होता था। वह असामान्य आकार के कंकड़ इकट्ठा करता था, उनकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उन कहानियों के लिए जो उसने हवा और पानी से